आज जो हम पढ़ रहे हैं, हमने आपको पहले बता रखा है कि हमने पहले कहा था जो जनरल बेसिक मैथ्स है पढ़ने का जो तरीका पहला था, क्या था हमारा? बेसिक मैथ्स। ये बेसिक मैथ्स में बहुत कुछ बहुत बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना? इस चैप्टर में यूज होगा, एक तो फोर्स का यूज होगा, मींस वेक्टर का यूज होगा कि आपके पास एक लाइन दिया हुआ है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। अगर ये एक एंगल थीटा हमारे पास है ना, तो इसको हमने कहा था रिजॉल्व करने की बात हमने करी थी। तो हमने कहा था इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक हमारा ये होगा और दूसरा हमारे पास लाइन हमारा ये हो जाएगा लाइन, है ना? तो हमने कहा इस दोनों लाइन को हम एक साथ अगर रखते हैं, इसको यहाँ उठा कर रखते हैं, इसके जगह पे हमने कहा इसको यहाँ उठा रखते हैं, है ना? अगर इसका लेंथ अगर ए है तो हमारे पास क्या होगा? ये होता है हमारा ए कॉस थीटा होता है, और ये हमारा क्या होता है? ए साइन थीटा होता है ना? आगे चल करके इसका यूज होगा, इसका यूज आज नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो कुछ बच्चे जो कि नए हैं जिनको ये नहीं पढ़ाया गया है, बट राइट एंगल ट्रायंगल मैं सबको पढ़ा चुका हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल सब सारे बच्चे पढ़ते हैं। इसको ए है, अगर ये थीटा है तो ये लेंथ क्या होगा? ये लेंथ हमारे पास ए कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, और ये लेंथ क्या होगा? हमारा ए साइन थीटा होगा, है ना? और ये हमारा हो गया खत्म, इसके बदले ये और ये ले लेंगे, ठीक है? तो इसका अप्लीकेशन होगा आगे चल करके। तो बस इतना ही का अप्लीकेशन मैथमेटिक्स का इसमें होगा, इससे ज्यादा मैथ्स का अप्लीकेशन नहीं होगा, बहुत कम हो गया। अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। वो है बेसिक मैथ्स में वेक्टर, वेक्टर भी उसी का पार्ट है। उसके बाद हमने कहा था आपको पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप रखिए, एनएलएम पढ़िए, ओके? इसको पढ़ने के बाद हम इसी में आता है हमारे पास फ्रिक्शन, इसी का भाई है, ओके? फ्रिक्शन के बाद हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि सर सब जगह तो पहले बेसिक मैथ्स पढ़ाने के बाद काइनेमेटिक्स पढ़ाते हैं, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते हैं। हम उल्टा पढ़ाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, बड़ा इजी चैप्टर है और इसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। और इसमें बच्चे को सोचने का हैबिट डेवलप होता है। चूंकि आप अभी 10th क्लास से आए हो, आपको सोचने का हैबिट नहीं है, आपको ब्रेन का यूज करने का हैबिट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेमोरी का यूज करने का हैबिट है और थोड़ा बहुत ब्रेन। अगर एक क्वेश्चन को करने का में 100% मानते हैं, 100% में आप 80% मेमोरी का यूज करते हो और 20% आप ब्रेन का यूज करते हो। क्योंकि आपने कहा अच्छा ये क्वेश्चन कर लिया, अच्छा ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप कर लेते हो। आप कोई नया थॉट नहीं उसमें डेवलप करते, आप कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ब्रेन पे प्रेशर नहीं डालते। तो ये जो चैप्टर मैं उठाया हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, यह एक एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। मीन्स अगर आपको साइकिल रेस में पार्टिसिपेट करना है ना, तो साइकिल चलाने के लिए आना चाहिए, तो साइकिल चलाने के लिए ये सिखाएगा एक तरह से। ये चैप्टर अगर कर लेंगे तो काइनेमेटिक्स में भी हमें जब सोचने वाली बात आएगी तो इजीली सोच लेंगे, ठीक है? और फ्रिक्शन इसी का भाई है, फ्रिक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही भाई है, एक ही परिवार का पार्ट है। तो इस दोनों को चैप्टर को हम एक ही चैप्टर मानेंगे, ठीक है? तो आज पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले एक चीज आता है जिसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम। आज सारे बच्चे समझेंगे इस चीज को कि हम फोर्स बॉडी डायग्राम कैसे खींचते हैं। उससे पहले मैं छोटी बात बताऊंगा फोर्स के बारे में, है ना? फोर्स के बारे में, फोर्स हमारा क्या होता है, वो सारे बच्चे 9th क्लास में पढ़ चुके हो फोर्स क्या होता है ना? कितने तरह का होता है? तो तत्काल हम समझेंगे दो ही तरह का फोर्स होता है। जैसे एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, दूसरा होता है फील्ड फोर्स। अब फील्ड फोर्स को भी बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे अर्थ, जैसे हमारे हाथ में पेन है, इस पेन को छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर गया? क्योंकि अर्थ ने खींचा। अर्थ के पास हाथ तो नहीं है कि इसको पकड़ के खींच लिया जा भाई, ऐसा तो नहीं है ना, है ना? तो इसने खींचा, अर्थ ने इसको खींचा, तो अर्थ फील्ड फोर्स, अर्थ ने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया और उस फील्ड में ये पार्टिकल रखा, उसको अर्थ ने खींच लिया। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं M×G, जो कि सारे बच्चे पढ़े होंगे, है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं अब उस चीज को। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, आज मेनली जो फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स को बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया है।
बट मैं सिर्फ और सिर्फ दो चीज बताऊंगा आपको। एक है फील्ड फोर्स, दूसरा है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कोई बॉडी, कोई एजेंट किसी बॉडी के कांटेक्ट के आने के बाद फोर्स लगाता है, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन को हम पकड़ रखे हैं, मैं एक एजेंट हूँ, मैं इसको पकड़ रखा हूँ, कैसे कांटेक्ट में आने के बाद पकड़ रखा हूँ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, है ना। एक दूसरा अर्थ भी इसको खींच रहा है mg से, वो फील्ड फोर्स हो गया। तो हम दो ही तरह की बात करेंगे, दो ही तरह के फोर्स की बात करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को भी बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम बात करेंगे। क्योंकि अभी ज़्यादा बोलूंगा तो आपको लगेगा बहुत पढ़ने को है, जबकि पढ़ने को बहुत कम चीज़ है। आप देखिएगा इस चैप्टर में 2 से 3 चीज़ ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। होल मैकेनिक्स में 5 महीना लगातार क्लास लूंगा, फिर भी आपको मैं बताऊंगा देखो 5 ही चीज़ें आप पढ़े हो। इसलिए नए नए टर्म अभी आप ये सब चीज पढ़े भी होगा, पहले भी सुने होंगे, ठीक है। चलिए आज हम पहले करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। उससे पहले हम बोलेंगे फोर्स को। तो फोर्स में एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि mg जिसको बोलते हैं। हमारे पास कोई बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है, तो बॉडी को हम छोड़ेंगे अगर इसका मास हमें m दिया हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको छोड़ेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ऑल से ये फोर्स है ना, ये एरो दिखा रहे हैं, मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इसका वैल्यू क्या होगा हमारे पास? इसका वैल्यू होगा मास ऑफ दिस बॉडी इनटू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये mg। अब mg कहां से पास करेगा? तो mg पास करेगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया? तो तत्काल एक ये इसको पढ़ने के लिए एक चैप्टर ही है, सेंटर ऑफ मास एक चैप्टर है, वहां पे हम पढ़ेंगे। तो तत्काल अभी ऐसे समझेंगे कि मान लो हमारे पास, मान लो कोई बॉडी, मान लो एक स्फीयर है, जिसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन होता है जो कि जहाँ पे कि टोटल मास को हम एज्यूम कर सकते हैं एक कॉन्सेंट्रेटेड उस पॉइंट पे है। मीन्स आप समझ लो ज्योमेट्रिकल सेंटर, ऐसे समझ लो तत्काल कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, बॉडी का जो सेंटर है, जो ज्योमेट्रिकली आप नापते हो, मेजर करते हो कि इसका ये सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ mg हमेशा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास कराने की कोशिश करना mg, ठीक है। क्योंकि जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है? इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है, एक तो फोर्स हो गया, फोर्स में क्या क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है ना। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो फोर्स बॉडी के किस पॉइंट पे लग रहा है ना, बॉडी के किस पॉइंट पे लग रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मींस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। मींस जब फोर्स की बात करेंगे तो जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएंगे तो हम 3 बातें ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी बात है? पहला बात है कि भाई उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे 5 न्यूटन फोर्स हो गया, 5 न्यूटन क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मींस मैग्नीट्यूड एक हमारे पास हो गया, मैग्नीट्यूड। और दूसरा हमारे पास हो गया, वो दूसरा जिसको बोलते हैं डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो डायरेक्शन दिखाएंगे। और तीसरा हमारे पास आता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब पूछोगे कि भैया ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन तो समझ में आता है कि किस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं। मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है तो इसका डायरेक्शन ये हो गया, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है इसका डायरेक्शन समझ में आता है, तीसरा फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो समझ में आता है। मैग्नीट्यूड भी समझ आता है, चलो आपने कहा इसको 10 न्यूटन लग रहा होगा, ये हमारे पास मान लो हमारे पास 7 न्यूटन है, ये हमारे पास हो सकता है 6 न्यूटन फोर्स हो, है ना। तो मैग्नीट्यूड भी समझ में आता है, डायरेक्शन भी समझ में आता है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की क्या जरूरत यहाँ पे है? तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब आप अभी छोटे होंगे तो आपके अंदर पेरेंट्स आपके अंदर बैड हैबिट नहीं डेवलप होने देते होंगे, हर एक अच्छी अच्छी बातें आपको बताते होंगे, बताते हैं ना। तो सेम चीज़ हम अभी से जब जब भी हम काम करेंगे फोर्स के बारे में, तो ये तो दोनों तो है ही, ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि जब भी हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन की बात करते हैं, आप बचपन में पढ़े होंगे कभी कि वर्क का डेफिनेशन है ना क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, है ना। तब यहाँ पे फोर्स इनटू की बात नहीं करेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, जो कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट शब्द आता है ना, वर्क का जो डेफिनेशन है वो है
एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब समझने की जरूरत नहीं है, अभी ज्यादा इसमें नहीं डीप में जाना है। एफ वेक्टर का क्या है, एस क्या है। एफ अप्लाइड फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। तो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? ये जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते, ये डिस्प्लेसमेंट लेते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की बात करते हैं। जब डेप्थ में पढ़ाएंगे तब वहां पकड़ेंगे कि जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते हो ना, इंटू में जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा एक और चैप्टर पढ़ेंगे टॉर्क, रोटेशन में पढ़ेंगे टॉर्क। वो रोटेशन रोटेट कराने का काम करता है। तो टॉर्क पढ़ेंगे, वहां पे भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का इंपॉर्टेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे किसी बॉडी का, तो हम उसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम दिखाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए जब भी हम फोर्स का एफबीडी खींचेंगे, अभी मैं बताता हूं इसके बारे में, कि जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो फोर्स के बारे में जब भी हम बताएंगे तो उसके तो मैग्नीट्यूड के बारे में बोलेंगे, उसके डायरेक्शन में के बारे में बोलेंगे, और वो फोर्स बॉडी के किस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट। 3 चीज ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, फोर्स एकदम सिंपल है, इसमें ना कोई फिजिक्स है ना कोई मैथ्स है, एक सेकेंड क्लास का बच्चा भी सीख सकता है, एक रिक्शा चालक जो कि पढ़ा लिखा नहीं वो भी सीख सकता है। ठीक है, एकदम बेसिक चीज है ये, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं, इसका यूज क्या है सो बताता हूं। सपोज कीजिए आपको यहां से इस पॉइंट से आपको पहुंचना है, एयरपोर्ट पहुंचना है। ये एयरपोर्ट हो गया, ओके, और ये आपका घर हो गया। अब यहां चले रोड, यहां चला, कुछ रोड एक ऐसे चला के मुड़ गया, कुछ रोड ऐसे चला गया, कुछ रोड ऐसे घूमकर चला गया, फिर ये रोड घूमकर ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, रोड ऐसे चला गया, फिर यूं चला गया, फिर यूं चला गया, है ना। फिर यहां से भी रास्ता है, यहां से भी रास्ता है, यहां से भी रास्ता, बहुत सारा रास्ता है। तो एक रोड मैप जो होता है, फिर ये रास्ता यहां चला गया, फिर एक रास्ता यहां से निकला जो कि यहां चला गया। तो आपको घर से रोड मैप, घर से निकलना है भाई, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे लिखा रहता है भाई, यहाँ लिखा रहता है एयरपोर्ट के लिए आप इधर जाएं, तो यहाँ चलिए एयरपोर्ट ये रास्ता, फिर एयरपोर्ट यहाँ से इधर से गया है, इधर भी गया है, तो एयरपोर्ट के लिए इधर मुड़े हैं, फिर एयरपोर्ट के लिए इधर मुड़े हैं, फिर 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 इधर चले ऐसे। तो ये आपको बताता है रास्ता, बताता है ना। तो जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे आगे, तो वो जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो यही रास्ता बताएगा। अगर आप रास्ता गलत पकड़ लिए तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच करके कहीं और चले जाएंगे। इसलिए फोर्स बॉडी डायग्राम में यही सब इस तरह से दिखाना होता है। क्लियर है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। चलो, है ना, हम क्या लिखते हैं? फोर्स बॉडी डायग्राम। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे FBD। ओके, इसको क्या बोलेंगे? FBD। तो अब मैं ये फोर्स बॉडी डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा FBD बोलूंगा। हाँ, तो अब हम FBD बोलेंगे, मींस हम FBD खींचने जा रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में FBD में करते क्या है? हम करते हैं कि लिखिए, इन केस ऑफ FBD, जब भी हम FBD खींचते हैं, यहां पे एक चीज होना चाहिए, इन FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं तो जिस बॉडी का FBD खींचना है उस बॉडी पे जितना जितना फोर्सेस लग रहा है ना, वो सारा फोर्सेस दिखाएंगे। फोर्सेस दिखाने में क्या दिखाना है? मैग्नीट्यूड दिखाना है और डायरेक्शन दिखाना है और किस पॉइंट पे लग रहा है उसको दिखाना है, मींस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दिखाना है। क्या क्या दिखाएंगे हम? पहला क्या है? मैग्नीट्यूड, है ना, और दूसरा क्या हमारे पास है? क्या है? डायरेक्शन, और तीसरा क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप लिख लीजिएगा पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फुल फॉर्म में। ठीक है, बस इतना ही चीज दिखाना होता है। कभी कभी हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता होता तो उसको छोड़ देंगे, मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है, उस फोर्स का नाम लिख देंगे खाली। ठीक है, और डायरेक्शन तो हमें पता ही कि कौन किधर पुश कर रहा, पुल कर रहा है। ठीक है, एंड पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पता चल जाएगा।
तो इस तरह ही चीज ध्यान में रख करके हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ अब इसमें छोटी छोटी बात ध्यान देना है। तो आज पहले हम बताएंगे हम नॉर्मल फोर्स के बारे में। जो फोर्स खींचेंगे एक होता है नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स क्या है हम उसकी चर्चा करते हैं पहले। अब देखिए, सपोज करो तुम्हारे पास एक बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास m है, और यह बॉडी एक टेबल पे रखा हुआ, यह एक सरफेस, मान लो सरफेस पे रखा हुआ, यह एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे एक बॉडी एक मास रखा हुआ है। अब हम पहले जब भी किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे एजेंट्स को, कि भाई इस पे कौन कौन एजेंट है जो कि फोर्स लगा सकता है ना। तो एक तो एजेंट हमेशा ग्रेविटी, अर्थ हमेशा फोर्स लगाएगा। एक क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी लगाएगा। और दूसरा फोर्स देखेंगे, पूछेंगे कि भाई एक तो फील्ड फोर्स होता है जो कि ग्रेविटी लगाएगा, दूसरा कांटेक्ट फोर्स। तो इससे पूछेंगे भैया तेरे कांटेक्ट में कौन कौन है, तो बोलेगा अच्छा मेरे कांटेक्ट में तो एक ये सरफेस है, ये सरफेस क्या करेगा भाई, है ना। तो अभी अभी हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया है बेटा, अभी हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, ठीक है। अभी फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स अभी पढ़ना ही नहीं, सोचना नहीं, 5 7 10 क्लास फ्रिक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, तो पहले इसे जब हमने पूछा कि भैया कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इसके सेंटर से पास करेगा, और लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा ना। जैसे ये मोबाइल मेरे हाथ पे रखा हुआ है ऐसे, तो मेरा हाथ इस मोबाइल पे mg नीचे खींच रहा है, लेकिन मेरा मोबाइल रोक रहा है, यानी कि मेरा मोबाइल क्या कर रहा है, इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, लगा मेरा हाथ इस पे मोबाइल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, लगा रहा नहीं बॉडी पे, मोबाइल पे लगा रहा, तब तो रुका हुआ है। यानी कि एक तो mg लगा ही लगा है, साथ ही साथ ये सरफेस इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा, लोअर सरफेस पे, कहा इसके इस बॉडी के लोअर सरफेस फोर्स लगाएगा। और किधर लगाएगा, तो इसको ये अपने ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ये 90 डिग्री पे होगा इस सरफेस पे, ये सरफेस लगा रहा है, ये सरफेस हमेशा एक फोर्स लगाएगा जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। उसको किसे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। तो नॉर्मल फोर्स क्यों बोला हमने, क्योंकि ये जो सरफेस है जिस पे ये बॉडी रखा हुआ है, यह अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलर मींस नॉर्मल, है ना। तो अपने नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब चूंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स इस बॉडी के लोअर सरफेस पे लग रहा है, तो हमने एरो इसके लोअर पे दिखा दिया, लोअर सरफेस दिखा दिया। चूंकि फोर्स को हम वर्टिकल दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये तो डायरेक्शन बता रहा है अपर डायरेक्शन में, लग कहाँ रहा है, लग रहा है इसके लोअर सरफेस पे। तो इसे लोअर सरफेस ऐसे दिखा दो, या आप ऐसे भी दिखा सकते हो। आपने कहा कि चलो भाई हम ऐसे दिखाते हैं, mg तो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा है, mg हमने कहा ठीक है भाई mg लगा दो। और नॉर्मल फोर्स हमने कहा चलो ऊपर डायरेक्शन में लगा दे, कि mg डाउनवर्ड है और नॉर्मल हमारे पास ऐसे दिखा दे, n लगा दे, ऐसे लगा दे वर्टिकल डायरेक्शन में। यानी कि इस बॉडी पे एक तो mg लग रहा है और दूसरा नॉर्मल लगाएगा। नॉर्मल कौन लगाएगा, ये लोअर सरफेस लगाएगा अपर डायरेक्शन में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट मैं कहूंगा इसको प्रैक्टिस किया करो, ये ज्यादा सही है। क्योंकि जब आगे हम पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे या वर्क डन बाय फोर्स नॉर्मल निकालेंगे, तो हम इसी का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। इसलिए बेटर कि हमने कहा कि चलो नॉर्मल फोर्स के लोअर सरफेस पे लग रहा है एंड वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल अप डायरेक्शन में, तीसरा नाम हमने रख दिया नॉर्मल। सो नॉर्मल फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा है, mg वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब आप बोलोगे इसको छोटा से दिखाया, इसको बड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं, इसको बड़ा दिखा दो, अभी थोड़ा बड़ा कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे दो ही एजेंट है, कौन कौन एजेंट है, एक तो ग्रेविटी है, दूसरा कौन सा था, दूसरा था हमारा सरफेस था। ये जो सरफेस है हमेशा नॉर्मल फोर्स लगाएगा। नॉर्मल किधर लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हमने कहा ऊपर लगा दिया। सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हम इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक चीज है,
आप पढ़े होगे, मैं कोई लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ। आप 9th क्लास में पढ़े हो ना? 9th क्लास में क्या पढ़े हो? क्वेश्चन था हमारा जो पिछला क्वेश्चन था, कहेगा कि भैया इस सरफेस का एबीडी बनाओ। तो सरफेस का एबीडी जब बनाएगा कोई बच्चा, कहेगा ये सरफेस, ये तो हमारा सरफेस है, ये सरफेस हमारा है। तो इस पे तो इसका मास तो चूंकि अर्थ ही हो गया, ये अर्थ के तो दिखाना नहीं है। अर्थ के लिए ये बॉडी एक अलग बॉडी हो गया। ये नॉर्मल लगा रहा अर्थ पे, किधर लगाएगा? ऊपर से लगा रहा, फोर्स पुश कर रहा है ना, इस फोर्स को दिखाने की जरूरत नहीं थी। तो हमने कहा कि चलो अर्थ दिखाना है आपको, तो ऐसे दिखा दे। अर्थ की वजह से इस अर्थ पे ये जो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, एन। कौन लगाएगा? ये लगाएगा, ये बॉडी। चूंकि इस बॉडी पे अर्थ ने ऊपर की तरफ लगाया, मींस इस बॉडी पे अर्थ ऊपर की तरफ लगाया, तो अर्थ पे ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाएगा, नॉर्मल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यही तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही है ना? ये तो आपको आता है ना सारे बच्चे को? थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझते हो ना? है ना? है ना? चलिए, तो अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा चलो भाई, हमारे पास दो मास है, एक मास m1 है और एक और मास है जो कि हमारा ये है m2, और यह एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अब हमारे पास दो बॉडी है, एक के ऊपर एक है। अब हमें कहेगा दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है। तो जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे? पहला काम हमारा होगा सारे बॉडी को अलग अलग कर देना। क्या होगा पहला स्टेप हमारा? वी हैव टू सेपरेट द बॉडीज, सबको अलग अलग कर देना है। तो हमने अलग अलग कर दिया। हमने कहा चलो भैया ये हमारा m1 हो गया, इसका नाम हमने लिख दिया m1, और इधर हमारा m2 हो गया, है ना? ये हमने कहा m2 हो गया। अब m2 हमारा इस सरफेस पे ऐसे रखा हुआ था, हमने रख दिया। इसके नीचे सरफेस नहीं बनाते हैं चूंकि m2 के सर पे बैठा हुआ। अब हम एबीडी बनाते हैं। एबीडी बनाते हैं तो पहले देखते हैं एजेंट। एजेंट कौन कौन सा है? m1 के लिए कौन कौन सा एजेंट है बताओ बच्चा? m1 के लिए, और m1 के लिए कौन कौन सा एजेंट है? एजेंट कौन कौन सा है m1 के लिए? तो एजेंट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप वी हैव टू आइडेंटिफाई द एजेंट। m1 से पूछा कि भैया तुम पे कौन कौन फोर्स लगाने वाला है? तो बोला कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लगेगा, उसके बारे में कुछ सोचो ही मत। तो हमने कहा लगा दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब प्रकृति मिश्रा बताएगी ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा बेटा, जल्दी बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स mg किधर लगता है? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अनुराग दुबे, लगता है ना? है ना? तो और कहां से? बॉडी के सेंटर से पास करवाएंगे mg वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मास m1 है तो हमने कहा m1 इंटू जी। एक तो हमारा m1g हो गया, ये हो गया फील्ड फोर्स जो कि ग्रेविटी ने लगाया। दूसरा एजेंट कौन सा हमारे पास है? दूसरा एजेंट m2 है। तो m2 क्या कर रहा है? mg इसको डाउनवर्ड ला रहा है, तो m2 का उसको पुश कर रखा, ऊपर की तरफ लगाएगा, है ना? पुश कर रहा, यानी कि m2 जो फोर्स लगा रहा है m1 पे, किधर लगा रहा है? ऊपर की तरफ। हमने उस फोर्स का नाम रख दिया n1, ऊपर की तरफ लग गया हमारा। क्या हो गया? ये n1 फोर्स, है ना? अब देखिए यहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन होगा। अब बताइए, अगर m2 इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है n1, तो क्या m1 m2 के अपर सरफेस पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा? उतना ही, डायरेक्शन उल्टा बट मैग्नीट्यूड सेम। ये कॉपी मेरे सिर पे है। अब बताओ, ये कॉपी मेरे सिर को पुश कर रहा नीचे की तरफ। मान लो कि 2 न्यूटन मेरे सिर पे ये फोर्स लगाया, 2 न्यूटन, तो मेरा सिर क्या कर रहा है? इसको ऊपर पुश कर रहा ना ऊपर। तो हमने कहा कि अगर ये m2 इसको ऊपर की तरफ पुश किया, m1 भी उसको डाउनवर्ड की तरफ पुश करेगा, है ना? डाउनवर्ड कितना फोर्स है? तो जितना फोर्स है m2 ने m1 को पुश किया, उतना ही फोर्स है m1 ने m2 को पुश किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किया ना? तो हमने कहा m2 इस पे ऊपर की तरफ n1 फोर्स लगाया है, दिस इज n1 अपर डायरेक्शन में। तो ये इसके अपर, है ना, यहां पे लगाएगा, ये सरफेस पे ऊपर से लगाएगा, यहां पे कितना होगा? ये होगा n1। चूंकि अलग कर दिया, होना चाहिए था बॉडी यहां पे है, ये n1 हमारा है ना? ये n1 से लगाया है ऊपर की तरफ, तो ये n1 इसको लगाया है यहां पे, इसको हमने यहां दिखा दिया n1, इसे दिखा सकते हैं ना? चलिए, तो इसका तो एबीडी कंप्लीट हो गया m1 का।
क्योंकि M1 के पास दो ही एजेंट था, एक तो ग्रेविटी था वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा रहा था mg फोर्स, और दूसरा ये M2 था जो कि पुश कर रहा था, और कोई टच में नहीं है। तो बस खत्म हो गई बात M1 की। अब M2 के पास आते हैं। M2 से पूछते हैं भैया तेरे टच में कौन कौन है। तो पहले बोला कि भाई M1 तो लगाया था हम पे फोर्स, चूंकि हमने भी उस पर लगाया था तो इसने भी लगा दिया, तो इसका तो फोर्स लगा दिए, तो M1 का काम तमाम हो गया, है ना। M2 से पूछो कि भैया और कौन लगा रहा, तो बोला कि तुमको तो पता है, ये M2 डांट रहा हमको, बोला कि तुमको तो पता है ना कि mg तो लगेगा ही लगेगा। हम बोले हाँ भाई तो लगेगा। कहां से पास करेगा, तो ये सेंटर ऑफ, इसके सेंटर से पास करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने कहा भाई एक फोर्स M2 लगा देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना होगा इसका वैल्यू, M2 इंटू जी, है ना। अब इस पे लग रहा। अब देखिए M2 के टच में ये सरफेस भी है लोअर सरफेस पे, तो ये सरफेस क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा, करेगा ना ऊपर की तरफ पुश, तो ये सरफेस इस पे पुश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, है ना। ये अलग सरफेस है तो ये अलग फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ होगा। कहां लगा रहा है, इसके लोअर सरफेस पे लगा रहा, तो हमने लोअर सरफेस पे दिखा दिया, डायरेक्शन ऊपर है वो हमने दिखा दिया। इसका नाम रख देते हैं N2, तो इसका नाम हमारा हो गया N2, है ना। अब बोले तो M2 से और कोई है इसका टच में, नहीं है, बस इतना ही है। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2। और सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसका मास M1 है और इसका मास M2 है, और इसका मास, नीचे का मास M3 रखा हुआ है। ये दिस इज योर M3, यह सरफेस पे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ओके, नाउ आपको तीनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है। चूंकि 3 बॉडी है इसलिए मैं 3 मिनट टाइम दूंगा। स्टार्ट करूं, एबीडी खींचना है तो हम क्या करेंगे, हम तीनों बॉडी को अलग अलग कर देंगे। हमने तीनों को अलग अलग कर दिया। हमने कहा चलो भैया ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, और ये हमारा क्या है, M3 है। बस, तो फोर्सेस कैसे दिखाएं बताओ बच्चा। जब फोर्सेस की बात करते हैं तो एक तो हमारे पास इस पे M1G वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा ना। ये क्लियर है सबका, दिखाई दे रहा है M1G। नाउ M1 के, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फील्ड फोर्स हो गया। अब M1 के टच में कौन है, M2 है। M2 क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, पुश करेगा, इसको पुश करेगा ना। तो हमने कहा चलो भाई पुश कर दो ऊपर की तरफ, हमने इसका नाम रख दिया N1। तो M2 जितना M1 पे फोर्स ऊपर लगाया है उतना ही M1 इसके अपर सरफेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यानी कि इतना ही फोर्स यहां पे हमने दिखा दिया M2 पे, ये हमने कह दिया N1। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। नाउ अब M2 पे एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, जल्दी बोल, M2G। हाँ, अब M2 कहां पे रखा हुआ बच्चा, बस बोल जल्दी। M2 M3 के ऊपर रखा हुआ, तो इस पे M3 उसको पुश कर रहा, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, पुश कर रहा ना। तो हमने कहा चलो भाई एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। ये कलर दिख रहा है आपको, येलो वाला, ये ऊपर की तरफ लग रहा है ना। इसका नाम क्या रखें, N2 रख देते हैं। इसका नाम हम रख दिया N2। चलो भाई N2 रख दिया। अब देखो M2 पे M3 ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो M2 भी M3 पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा ना, उतना ही फोर्स। कहां से, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो इसके ऊपर से हमने कहा यहां पे लगा दिया एक फोर्स, इसका नाम N2 कह दिया। बस, नाउ अब इस पे एक फोर्स और लगेगा M3 पे, किधर लगेगा फोर्स, जल्दी बोलो, M3G, किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में M3G। अभी M3 कहां रखा हुआ है, ये सरफेस, लोअर सरफेस पे। ये लोअर सरफेस क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, है ना। तो इस पे एक और फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ऐसे। इसका नाम क्या रख दें, ये अलग एजेंट है, इसका नाम हमने रख दिया N3। बस इतनी सी बात है। अब बताओ इसमें कुछ है, मजेदार चीज नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। हमने कहा चलो भाई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने कहा ये हमारा M1 है और ये हमारा क्या है, M2 है, और इसके नीचे हमारा है M3, और M3 के नीचे है M4। 4B का क्वेश्चन हो गया।
4 भी यही क्वेश्चन है ना तेरा बेटा। ले अब कर, चलो कर। अब इसके स्टार्ट देखते हैं, अब इसको करते हैं। कितना बच्चा चाहता है मैं करूं? मैं 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 डायग्राम बनाता हूं, आप लोग जवाब देंगे। ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 है। जिस बच्चे से पूछूंगा वही जवाब देगा। ये हमारा M3 है और ये हमारा क्या हो गया? M4। चलिए अब M1 का एबीडी बनाएगा, बताएगा कौन बच्चा है? बताएगा। चलो बेटा ख्याति बताओ, तुम बताओ M1 का एबीडी बताओ। हाँ M1 का बोलो। हाँ नीचे की तरफ लगेगा M1G। और कोई फोर्स? ऊपर की तरफ लगेगा क्या? इसको बोलते हैं N1। वेरी गुड। चलो M2 का बोलेगा राधिका, बोल बेटा राधिका। वेरी गुड। N1 लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे बोलो, पूरी बात बताओ। N2 लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। N2 हो गया फोर्स मैग्नीट्यूड है ना, और डायरेक्शन हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना। वेरी गुड। एक चीज और बताना था, पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बताना था। कहां? इसके लोअर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे लगेगा N2। M2 कहां पास करेगा? उसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। N1 कहां? उसके उसके अपर सरफेस पे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे बोलो। चलिए M3 का बोलेगी हंसिका, बोल हंसिका। ऊपर से लगेगा किधर? अपवर्ड डाउनवर्ड किधर? अपवर्ड। अच्छा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपर सरफेस पे लगेगा। कितना लगेगा? N2। हाँ नेक्स्ट। लोअर सरफेस पे N3। और कुछ? M3G क्या होगा? सेंटर से पास करेगा। नेक्स्ट आर्या पंकज। हाँ कहां से पास करेगा? बॉडी के सेंटर से पास करेगा। M4G। और N4। वेरी गुड। चलिए अब सारे बच्चों को एबीडी आ गया ये वाला। आइडियल, आइडियल स्ट्रिंग की बात करेंगे। सो दिस इज योर, एक हम आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है मासलेस। मासलेस के मतलब मास नहीं हो, जीरो मास। एक्चुअल में यह एक आइडियल के एक एजम्पशन है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। बट चूंकि आप छोटे बच्चे हो तो जब न्यूटन्स लॉ जब पढ़ोगे तो उसमें अभी मानकर चलेंगे कि जो स्ट्रिंग है उसमें क्या है? वो आइडियल स्ट्रिंग है। क्या है आइडियल स्ट्रिंग का मतलब? क्या होता है? मासलेस, MA, मासलेस, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस एंड क्या है? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब जिसका लेंथ क्या हो गया? कांस्टेंट। दैट इज क्या हो गया? लेंथ, लेंथ क्या हो गया? कांस्टेंट। मींस उसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, उसके लेंथ को खींच करके बढ़ा नहीं सकते आप। जैसे रबर है, रबर को खींचोगे तो लेंथ क्या होगा? बढ़ता। वो इनएक्सटेंसिबल नहीं, एक्सटेंसिबल है। आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उसमें इलास्टिसिटी होता। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसमें होता। बट स्ट्रिंग का जो लेंथ है, रस्सी जो हम जो आइडियल स्ट्रिंग माने हैं, एज्यूम किए हैं, उसके लेंथ को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और दूसरा क्या है? उसके मास को हम 0 मानेंगे। क्लियर है? अभी मैथमेटिक्स फिजिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। फिर आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे कि मास होगा तो उसको अलग से पढ़ेंगे। बट जो आइडियल स्ट्रिंग को डिफाइन किया गया है, उसको क्या डिफाइन किया गया है? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। लिख लिया सब बच्चा?
अब देखिए, एक रस्सी जिस फोर्स से बॉडी को पुल करता है, एक रस्सी हमेशा पुल कर सकता है बॉडी को, रस्सी पुश नहीं कर सकता। स्ट्रिंग विल ऑलवेज पुल बॉडी। जिसे हमारे पास मान लो ये जो हमारा मोबाइल का चार्जर है, ये आपको दिख रहा है ना चार्जर, दिस इज द चार्जर। और मान लो ये आइडियल स्ट्रिंग है, ये चार्जर में मास है, इस रस्सी में कोई मास नहीं है। अब ये रस्सी क्या कर रहा है, इस बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, क्योंकि इस चार्जर को mg डाउनवर्ड खींच रहा है, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रहा, रोक रखा है। तो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग इसको पुल कर रहा है, ऊपर की तरफ पुल कर रहा है इसको। ठीक है, तो स्ट्रिंग जिस फोर्स से पुल करता है उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन, मेंटल टेंशन नहीं। इसका स्ट्रिंग का जो फोर्स है उस फोर्स का नाम है टेंशन, TENSION। क्लियर है? और स्ट्रिंग हमेशा अपने तरफ फोर्स लगाता है, अलोंग इटसेल्फ। स्ट्रिंग का जो फोर्स का डायरेक्शन है, जिसको हम टी बोलते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होगा, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में। और स्ट्रिंग हमेशा बॉडी को क्या करता है, पुल करता है। अब एक स्ट्रिंग में दो एंड होता है, हमने कहा एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। तो इस बॉडी को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है और मेरे हाथ को नीचे की तरफ पुल कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। और स्ट्रिंग में हर एक जगह टेंशन सेम होता है, हर एक जगह सेम टेंशन होता है। इंपॉर्टेंट बात है, द फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन। क्या है? द फोर्स, लिख लीजिए आप लोग, फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, स्ट्रिंग के लाइन, स्ट्रिंग को ले लो एक लाइन, उसके डायरेक्शन में। चूंकि स्ट्रिंग हमेशा पुल करता बॉडी को, इस बात को भी लिख लो, स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स द बॉडी। आप देखिए, सपोज करो एक छत है, इस छत से एक रस्सी लटक रहा है, इस रस्सी से एक मास को हमने बांध दिया, एम मास को। ठीक है, ये एक मास एम है जिसको हमने रस्सी से बांध दिया। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को रस्सी से बांध के लटका दिए, धागा होता है ना सिलने वाला धागा, उससे बांध के लटका दिए। तो अब कहेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचो। तो फ्री बॉडी खींचते हैं तो क्या होगा हमारा भाई, हमने कहा चलो भाई हमारा ये मास हमारा ये है, एम है ना। तो एम पे तो एक तो हमें पता है कि एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा, ये तो सबको पता है। लेकिन ये लटक रहा, रुका हुआ, एक और एजेंट है। ये एजेंट कौन है, रस्सी। रस्सी को पकड़े हुए है, तो रस्सी जिस फोर्स से इसको खींच रहा है बॉडी को, उस फोर्स को हम अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे ऐसे। और रस्सी जिस फोर्स से खींचता है उस फोर्स का क्या नाम होगा, उसको बोलेंगे टेंशन, टी। ये हमारा क्या है, ये हमारा आइडियल स्ट्रिंग है, ये हमारा आइडियल स्ट्रिंग है, ये कलर स्ट्रिंग है। ये इस बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहा है ऐसे, और इस छत को कैसे खींचेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। छत को कहे चल भाई नीचे आ जा तू, लेकिन छत फिक्स है, वो चलेगा नहीं। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी। ये क्लियर है आपका? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट डिफरेंट टेंशन होता है। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, सपोज कीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग से ये बॉडी लटक रहा है, इसका मास हमने कहा m1 है, और इसके नीचे से एक और रस्सी बंधा हुआ है, और यहां से एक दूसरा मास लटक रहा है, इसका मास m2 है। अब कहेगा भैया इस दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। हमारे पास दो स्ट्रिंग है। अब देखो, अगर इस स्ट्रिंग को कट करते हो तो दोनों मास गिर जाएगा, गिरेगा ना, मानते हो इस बात को? नहीं। और इसको कट करते हो तो सिर्फ नीचे वाला m2 गिरेगा। इसका मतलब है ये स्ट्रिंग सिर्फ m2 को संभाल रखा है, और ये ऊपर वाला स्ट्रिंग इस दोनों मास को संभाल रखा है। यानी कि दोनों में टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग अलग होगा। मानते हो इस बात को? तो हमने कहा चलो भैया दोनों में अलग अलग टेंशन है, तो ऊपर वाले में हमने कहा इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है इसका नाम हमने कहा T1, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है इसका नाम हमने रख दिया T2। दो अलग अलग स्ट्रिंग, दोनों में अलग अलग टेंशन होगा हमारा। हमने कहा चलो भाई अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, दोनों बॉडी को हम पहले क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ये m1 है और ये हमारा क्या है, m2।
चलो भाई, M1 से पूछते हैं भैया तेरे ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा। इस पे लगेगा M1G, किधर लगेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। ये हमने सीख लिया। अब पूछ कहेंगे इस पे दो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या करता है, हमेशा बॉडी को अपने तरफ खींचता है। ये ऊपर वाला इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, ऐसे खींचेगा ना। इसमें टेंशन T1 है, तो हमने कहा चलो भाई ऊपर की तरफ खींच रहा ऊपर वाला, इसमें टेंशन T1 है। नीचे वाला कहेगा चल नीचे आजा भाई, नीचे ये लगाएगा इस पे टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इसके लोअर सरफेस पे लटका हुआ। एक लगेगा यहां पे, लगेगा टेंशन T2 लगेगा। कोई डाउट है? M2G लगा दिया फिर से इस पे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इससे पूछो एक स्ट्रिंग लगा हुआ है T2 वाला, ये ऊपर की तरफ खींचेगा ऐसे, है ना। तो हमने कहा इसके ऊपर सरफेस पे लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। इस फोर्स का क्या नाम होगा, इसका नाम होगा T2। बस बात खत्म। क्वेश्चन बना देती हो, ले लो भाई, नया क्वेश्चन फिर से है। ये M1 है और ये M2 है। क्वेश्चन क्रिएटेड बाय 4B। लीजिए M3 हो गया। अब एबीडी खींचिए, डन। सारे बच्चे मिलाएंगे। पहले क्या है, पहला स्टेप क्या है कि सारे बॉडी का अलग अलग कर लो। सारे बॉडी को हमने अलग अलग कर लिया। इसका नाम है M1, इसका नाम है M2, इसका नाम है हमारा M3, है ना, कर लिया। नाउ अब तीन अलग अलग स्ट्रिंग है, तो तीनों अलग स्ट्रिंग में टेंशन, इसमें टेंशन हमने रिज्यूम किया T1, इसमें टेंशन रिज्यूम किया T2, इसमें टेंशन रिज्यूम किया T3। अलग अलग स्ट्रिंग, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट डिफरेंट टेंशन होगा। मानते हो इस बात को, मानते हो ना? यस। चलिए तो अब बात करते हैं M1 से कि भैया तुम पे कौन कौन फोर्स लगेगा। तो देखो, एक तो M1G लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लगा दूं M1G। चलो अब रिमेनिंग फोर्स बताएगी 4B। बोल बेटा 4B। और कौन कौन फोर्स लगेगा जल्दी बताओ। अपर डायरेक्शन में लगेगा T1 और T2। गुड, वेरी गुड। बस 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 बस। राधिका, राधिका, राधिका M2 को बताओ बेटा। अब आप जो बोलते हो इसमें कुछ कमी है, आप डायरेक्शन बता देते हो, हाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताते हो, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की चर्चा नहीं करते। वही बताना कि कहां से पास करेगा, है ना। तो इसके अपर सरफेस पे, हाँ M2G सरफेस पास करेगा। चलिए एक बताएगा बच्चा, कौन बच्चा बताएगा, कौन सा बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा? प्रतिकृति मिश्रा, चल बोल बेटा, तू बता M3 का। कहां से पास करेगा? अपर सरफेस T3 और हाँ M3G एंड बस। गुड, वेरी गुड। बस इससे अब बोलोगे कि सर आपने तो बताया ही नहीं, तो यार थोड़ा दिमाग तो लगाओगे ना। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आपको नहीं आता है, आपको आता है। बट आप दिमाग लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रिंग है और एक मास ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। इसका मास M है, इसका मास क्या है, M है। अब इस बॉडी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है। एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, उस पे क्लियर है। मैं 3 मिनट का टाइम देता हूं, स्टार्ट। दोनों बच्चे ने जो आंसर भेजा है, जिसका आंसर सही है, उस बच्चे ने वेक्टर पढ़ लिया है, उसको पता है वेक्टर के बारे में, ठीक है। देखिए हमने आपको पता, हमने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। लगता है कि नहीं लगता, मान दो इस बात को। हर्षिता बोल बेटा, हर्षिता लगता है ना वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें कोई डाउट है नहीं ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन।
है ना, कितना लगता है mg। डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहां से पास होता है, बॉडी के सेंटर से पास होता है। तो हमने कहा चलो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, mg लगेगा एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, नहीं है, ये हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। चलिए दूसरा, हम बात स्ट्रिंग की करते हैं। स्ट्रिंग में जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का क्या नाम है अर्पित, टेंशन किधर लगता है, जो स्ट्रिंग जिस फोर्स को लगाता है उसका बोलते हैं टेंशन। किधर लगेगा, किधर लगेगा, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा ना, है ना। और स्ट्रिंग क्या करता है, हमेशा पुल करता है। तो एक लगेगा टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे, है ना, ये लग गया ऐसे टी, है ना, ऐसे लगेगा, इसका क्या बोलेंगे टी। इसमें कोई डाउट है, नहीं है ना। सरफेस फोर्स लगाता है नॉर्मल फोर्स, डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे होगा, है ना। अगर सरफेस ऐसे होता तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे होता, है ना, ऐसे सरफेस होता। तो सरफेस अगर हमारा ऐसे होता तो परपेंडिकुलर फोर्स इस पर ऐसे होता है ना, हमेशा 90 डिग्री सरफेस के 90। तो सरफेस क्या करेगा, पुश करेगा इसको 90 डिग्री ऐसे, ऐसे पुश करेगा। और इस फोर्स का क्या नाम होगा, एन, नॉर्मल फोर्स, यही होगा ना। मानते हैं इस बात को, कोई डाउट है। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी। क्लियर है, तीन फोर्स, 1 2 3, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना था हमें। mg वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वो हमने लगा दिया। टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, हमने लगा दिया। तीसरा फोर्स नॉर्मल है, जो कि सरफेस लगाता है, डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। सो दिस इज द नॉर्मल फोर्स। बस तीन फोर्स है, तीन ही एजेंट था। एजेंट कौन कौन सा था, अगर आपको डाउट है तो पहले लिख लीजिए एजेंट। एजेंट, एजेंट कौन कौन सा, एक था हमारे पास स्ट्रिंग था, है ना, दूसरा कौन था सा, सरफेस था, और तीसरा क्या था हमारे पास, ग्रेविटी था। बस और कुछ भी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये फील्ड फोर्स है, ये कांटेक्ट में आने के बाद लगा रहा है, ये भी कांटेक्ट में आने के बाद लगा रहा है। बस तीन ही फोर्स था, तीनों हमने दिखा दिया। क्लियर है। किसी बच्चे को कहां पे डाउट है, इस पेज में कहीं डाउट था, नहीं। फर्स्ट पेज में हमने क्या बताया था आपको, हमने कहा था फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, फोर्स बॉडी डायग्राम, है ना। हमने क्या लिखा था, इन केस ऑफ एबीडी क्या दिखाते हैं, वी विल शो ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। क्लियर है ना। और फिर हमने उसमें क्या क्या बताया था आपको, हमने कहा था फोर्स में एक मैग्नीट्यूड बताते हैं, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये तीनों बात समझ में आ गई सारे बच्चे को, आ गई ना, आ गई ना। दूसरा हमने कहा था कि चलो भाई, पहला क्वेश्चन था हमारे पास, इसका एम था, इसका एबीडी खींचना था। तो हमने कहा था एक तो mg डाउनवर्ड लगेगा, दूसरा नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दो ही एजेंट है, बस ये हो गया था, है ना। हमने कहा दो एजेंट कौन कौन, एक ग्रेविटी था, दूसरा सरफेस था। सरफेस कौन सा फोर्स लगाता है, नॉर्मल फोर्स लगाता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जैसे हमने दिखाया था, जैसे सरफेस पे ये नॉर्मल लगेगा और सरफेस वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, ये हमने सिखाया था आपको। नेक्स्ट पेज में हमारा क्या था, नेक्स्ट पेज में एक के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ था। तो हमने कहा पहले दोनों बॉडी को अलग कर दो, अलग कर दिया। फिर m पे लगाया m1g वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। m1 किसके, m2 के ऊपर रखा हुआ है, m2 ऊपर लगा रहा है ना, n1। कोई डाउट है इसमें। फिर m2 पे इसका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये इस m2 ने इस पे n1 लगाया, तो इसने इस पे n1 लगा देगा, n1 ऊपर अपर सरफेस पे। एक m2g डाउनवर्ड, n2 अपर डायरेक्शन में। यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का, कोई डाउट है। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन किया था तीन बॉडी का, तीनों को हमने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करके m1g देखिए हमेशा सबसे सेंटर से पास करता है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे भी m2g, यहाँ पे m3g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। नाउ m1 m2 के ऊपर है, m2 ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है जिसका नाम हमने n1 रखा, इसके लोअर सरफेस पे लगा रहा है। तीन चीज दिखाना होता है, एक चीज हमारा मैग्नीट्यूड, हमने कहा मैग्नीट्यूड n1 है ना। और दूसरा डायरेक्शन वर्टिकल अपर डायरेक्शन में है। तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स कहां लग रहा है, इसके लोअर सरफेस पे लग रहा है, वो हमने दिखा दिया n1, है ना। उसी तरह से इस पे हमने दिखा दिया, इसी तरह इस पे। कोई डाउट है इसमें, नो डाउट। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हमारा फिफ्थ, चार बॉडी, जिसमें चार भी ने कहा था कि सर चार बॉडी, चौथा रख देंगे तो क्या होगा। फिर हमने चारों को अलग अलग करके सेम फंडा, कोई डाउट नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। छठा हमने कहा चलो एक तीसरे तरह का फोर्स की बात करते हैं, वो है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जिस फोर्स को लगाता है उसको क्या बोलते हैं,
टेंशन। स्ट्रिंग क्या करता है, बॉडी को अपने तरफ हमेशा खींचता है ऊपर, है ना। और आइडियल स्ट्रिंग की बात हमने करी थी। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, मासलेस स्ट्रिंग एंड इनएक्सटेंसिबल, मींस उसका लेंथ कांस्टेंट होता है, उसके लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने एक बॉडी था, इसमें हमने एबीडी खींचा था, एक पे फिर 2 लगा दिया तो उसका एबीडी हमने खींचा, ये क्लियर हो गया हमारा। तीसरा हमारे पास था 3 बॉडी था, है ना, 3 स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होगा, हर एक स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन, एबीडी खींचकर मैंने दिखा दिया था। और चौथा क्वेश्चन जो कि टेस्ट था, इस टेस्ट में बहुत कम बच्चे कर पाए हैं बट कर दिए हैं। ओके, सो ये सारा सीख गए, है ना, जो एजेंट था वो सीख गए। मींस हमने कहा जब भी फोर्स लगाने के बाद एबीडी खींचेंगे तो पहले बॉडी को अलग कर देंगे, उसके बाद जितना भी एजेंट है सारे एजेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सारे एजेंट का फोर्स लगाएंगे। फोर्स में क्या क्या बताया था, मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। क्लियर यहां तक? आज इतना ही पढ़ेंगे, अब मैं क्लास बंद करता हूं।